लेकिन रायन शब्बी अपने दफ्तर के लिए निकल चुकी हैं। फ्रांस का मोंपेलिये शहर जाग ही रहा है, लेकिन रायन शब्बी अपने दफ्तर के लिए निकल चुकी हैं। उनका ऑफिस 7 किलोमीटर दूर है और पिछले साल दिसंबर से उन्होंने कार से ऑफिस जाना बंद कर दिया है। मुफ्त सार्वजनिक परिवहन वाकई अच्छा विचार है, खासकर मेरे जैसे लोगों के लिए जो मंथली पास पर 50 यूरो खर्च करने से पहले 2 बार सोचते हैं। मैं महीने में 2000 यूरो ही कमाती हूँ। इतना ही कमाने वाली मेरी बहन भी अब सार्वजनिक परिवहन इस्तेमाल करती है। इस योजना की फंडिंग उस 2% वेतन कर से आती है जो कम से कम 11 कर्मचारियों वाली हर कंपनी को देना होता है। रायन जिस कंपनी में काम करती हैं, वो भी ये टैक्स देती है। पहले हमारी कंपनी ऐसे इलाके में थी जहां सार्वजनिक परिवहन सेवा खराब थी, इसलिए हम अपना दफ्तर यहाँ ले आए। यहाँ से ट्राम का स्टॉप सिर्फ 3 मिनट की दूरी पर है। इस बार हमारा टैक्स ऐसी जगह खर्च हो रहा है जिससे समाज का फायदा होता है। ये कंपनी व्यवसायों को मैनेजमेंट सॉफ्टवेयर उपलब्ध कराती है। इसमें 24 कर्मचारी हैं और इसका सालाना कारोबार 15 लाख यूरो का है। कंपनी का लक्ष्य इस साल 10 और कर्मचारी भर्ती करना है। इसका कहना है कि सस्टेनेबिलिटी इसकी विस्तार योजनाओं का अहम हिस्सा रहेगा। सॉफ्टवेयर निर्माता के तौर पर हम सिर्फ वही सर्वर इस्तेमाल करते हैं जो स्वच्छ ऊर्जा पर चलते हैं। हमने अपने बगीचे में फलों वाले पेड़ लगाए हैं। हम रोशनी और एसी के लिए सीमित बिजली इस्तेमाल करते हैं। पिछले साल हमने अपने कार्बन फुटप्रिंट का हिसाब लगाया। जैसे हम काफी ज्यादा प्लास्टिक खरीद रहे हैं तो सुधार की गुंजाइश बनी हुई है। शहर की समाजवादी नेतृत्व वाली सरकार इन प्रयासों से खुश है। दिसंबर 2023 में जब मोंपेलिये में मुफ्त सार्वजनिक परिवहन की शुरुआत हुई तो प्रशासन ने पार्टी का आयोजन किया था। फ्री सार्वजनिक परिवहन लोगों को कुछ आर्थिक राहत देता है। ये पारिस्थितिक और सामाजिक उपाय है। ये ग्लोबल वार्मिंग से लड़ने में मदद करता है और इससे लोगों पर बोझ भी नहीं पड़ता है। इससे सब साथ आते हैं। कारें जितनी कम होंगी, सांस लेने वाली हवा उतनी ही साफ होगी। इस योजना पर हर साल 3 करोड़ यूरो खर्च होंगे, जिससे शहर का बजट 1 अरब यूरो हो जाएगा। अर्थशास्त्री मानते हैं कि पैसे सही जगह खर्च हो रहे हैं। हर सार्वजनिक सेवा की तरह ये भी आय के पुनर्वितरण का जरिया है। इसका अच्छा असर पड़ता है। इससे शहर में कार्बन उत्सर्जन और प्रदूषण कम होता है। अनुमान है कि इसकी वजह से शहर में नई दुकानें खुल रही हैं। वहीं सिटी सेंटर में सामाजिक रूप से ज्यादा विविधता है क्योंकि इससे लोगों का आना जाना आसान हो जाता है। लेकिन मोंपेलिये की सार्वजनिक परिवहन सेवा से हर किसी को उतना फायदा नहीं हो रहा है। पास का सॉन-जॉन-दे-वेदास कस्बा भी ग्रेटर मोंपेलिये शहर का हिस्सा है। यहाँ 12,000 से ज्यादा लोग रहते हैं। ह्यूगो डुया सेंट्रल मोंपेलिये में रहते हैं, लेकिन काम के लिए शहर के बाहरी इलाके में जाते हैं। वो कहते हैं कि इन पैसों से मौजूदा ट्रांसपोर्ट नेटवर्क का विस्तार किया जाना चाहिए। ये सॉन-जॉन-वेदास का इकलौता ट्राम स्टॉप है। यहाँ ट्राम हर 15 मिनट के बाद ही आती है। भले ही लोगों को दिन भर काम करने के बाद घर जाना होता है। यहाँ परिवहन सुविधा इतनी खराब है कि स्थानीय टाउन हॉल ने एक जिले में शटल सेवा शुरू की है। इसके लिए आपको भुगतान करना होता है। सार्वजनिक परिवहन को मुफ्त बनाते हुए आपको सुनिश्चित करना होता है कि शहर के सभी हिस्से उस नेटवर्क से जुड़े हों, खासकर मोंपेलिये जैसे बढ़ते हुए शहर। शहर ये हालात बदलने की कोशिश कर रहा है एक और ट्राम लाइन के जरिए जो सॉन-जॉन-दे-वेदास से होकर गुजरेगी। कंपनी पर्यावरण के और अनुकूल होना चाहती है। यहाँ हम साइकिल की पार्किंग बनाएंगे और छतों पर सोलर पैनल लगाएंगे ताकि हम और ज्यादा सस्टेनेबल बन सके, खासकर जब से ऊर्जा की कीमतें बढ़ी हैं। वैसे भी कंपनी के कार्बन उत्सर्जन में अब
परिवहन सबसे बड़ा जिम्मेदार नहीं रह गया है। कंपनी के करीब आधे कर्मचारी सार्वजनिक परिवहन से ऑफिस आने लगे हैं।